हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग ब्रोंकाइटिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्रोंकाइटिस क्या होता है। मेनली हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की जावेद अंसारी बुक को रिफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी हमारे चैप्टर रहेंगे हम जावेद अंसारी बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ब्रोंकाइटिस में क्या क्या पढ़ेंगे ये हम ओवरव्यू देख लेते हैं टॉपिक का। सबसे पहले इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, ब्रोंकाइटिस की क्या डेफिनेशन होती है, कितने टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, कितने टाइप के ब्रोंकाइटिस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं। ब्रोंकाइटिस अगर किसी पर्सन को हो जाता है तो इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, अगर आप क्या कहते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो क्या उसका हम चेकअप कराएंगे, क्या डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, क्या डायग्नोसिस करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि ब्रोंकाइटिस हो गया है, क्या क्या जांचें करवानी है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में। देन उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट हम देखेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे उसके प्रिवेंशन क्या है, ब्रोंकाइटिस का क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि हमको ब्रोंकाइटिस ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस क्या है, ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन। तो ब्रोंकाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। जो ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग होती है, श्वास नली हम कह सकते हैं कि जो श्वास नली होती है हमारी, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकियल ट्यूब में, जो कैरी करती है एयर को टू एंड फ्रॉम द लंग्स, मतलब लंग्स की तरफ एयर लेके जाती है और लंग्स से एयर लेके जाती है। ठीक है, उस नली में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये नॉर्मल ब्रोंकाई है, ठीक है, और ये इन्फ्लेमेशन हो गया है ब्रोंकाई में। तो इसमें क्या हो गया है कि इसकी जो वॉल्स हैं वो थिकेंड हो गई हैं। ये वॉल्स देखेंगे तो आप थिक हो गई है, ठीक है, यहाँ पे थिन वॉल्स है, ठीक। और इसके साथ आपको और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कफ का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया ये ब्रोंकाइटिस क्या होती है, ये हमने अभी देखा। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस जनरली दो टाइप की होती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होती है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में मतलब कि क्या होता है कि कुछ दिनों से होगा आपको इन्फेक्शन और कुछ दिनों में ख़त्म भी हो जाएगा, अपने आप क्या कहते हैं गायब हो जाएगा, वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि लगातार इन्फेक्शन बना है तो वो आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का रूप ले लेती है। ठीक है, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ज़्यादा खतरनाक होती है एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कंपैरिजन में। एक्यूट ब्रोंकाइटिस की अगर बात करें तो ये फ्यू डेज से लेकर 10 डे तक लगभग हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, कॉमन कोल्ड बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं जो कि कॉज करते हैं कॉमन कोल्ड या इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसके द्वारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने की संभावना होती है। ठीक है, इरिटेंट्स जो होते हैं लाइक सिगरेट स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, डस्ट, वेपर और फ्यूम्स, इनसे भी क्या होता है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है, ऑनगोइंग एंड सीरियस कंडीशन। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब इज़ कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड, मतलब ये लगातार क्या होता है कि जो भी इरिटेंट्स हैं या जो भी इन्फेक्शन है आपको लगातार बना रहता है, काफ़ी दिनों तक बना रहता है, तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के रूप ले लेती है। ठीक है, इसमें कफ और म्यूकस का प्रोडक्शन होता है एटलीस्ट 3 मंथ इन अ ईयर, एक साल में लगभग 3 महीने तक लगातार कफ का प्रोडक्शन होगा, कफ होगा आपको, और म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आपके ब्रोंकस में। ठीक, उसके बाद लगातार रिपीटेडली ब्रीदिंग इन इरिटेंट्स, लगातार इरिटेंट्स स्मोक, लगातार इरिटेट होता रहेगा आपका लंग्स, तब होगा स्मोकिंग, इसका मेजर कॉज होता है। वायरसेस एंड बैक्टीरिया इजली इन्फेक्शन इरिटेटेड ट्यूब। ठीक है, वायरसेस और बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर की बात किया जाए तो इसमें ये कैसे होता है कि मतलब कॉमन कोल्ड या फ्लू सीज़न में ज़्यादा होने की संभावना इसकी होती है। ठीक है, और जो वायरसेस होते हैं लाइक इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी,
ये सब वायरसेस आसानी से इन्फेक्ट करते हैं लंग्स को, ठीक है। उसके बाद आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा निमोनी, ये बैक्टीरिया पर्सन को अफेक्ट करता है। पर्सन इनहेलिंग इरिटेंट्स, पर्सन अगर इनहेल कर रहे हैं इरिटेंट्स को, जैसे सेकेंडरी स्मोक होता है, लाइक जैसे कि कोई अनदर पर्सन स्मोक कर रहा है और आप स्मोक नहीं करते हैं, अगर आप उसके आसपास वाले एरिया में हैं उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो स्मोक कर रहा है, तो आपके अंदर भी आप जब सांस लेंगे तो कुछ उसका जो फ्यूम्स वगैरह होगा, जो धुआं होता है, तो वो आपके अंदर भी चला जाता है, तो उसको सेकेंडरी स्मोकिंग कहते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद जो पर्सन जो होते हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे रह रहे हैं, या डस्ट वाले एरिया में रह रहे हैं, वेपर या फ्यूम्स जो इनहेल कर लेते हैं, उनको होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। GERD होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसका रिफ्लक्स होता रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद वीक इम्यून सिस्टम, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या इरिटेंट्स आसानी से जो आपका लंग्स है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। अनहेल्दी इन्वायरमेंट में भी अगर आप रह रहे हैं तो क्या होता है कि अनहेल्दी इन्वायरमेंट में अगर आप रह रहे हैं तो आसानी से ये बैक्टीरिया आपको अफेक्ट कर देते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो पैथोफिजियोलॉजी में मेनली क्या है कि वायरसेस और बैक्टीरिया, ठीक है, वायरसेस बैक्टीरिया स्मोक और अदर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट जो कि इरिटेट करते हैं हमारे एयरवे को, ठीक है, इरिटेट कर देते हैं एयरवे को। तो इससे क्या होता है कि जब इरिटेशन होते ही हमारे एयरवे में तो हाइपर सिक्रीशन होता है, ठीक है, म्यूकस का, और इन्फ्लेमेशन शो करता है, हमारी सेल्स जो होती हैं वो स्वेलन हो जाती हैं, ठीक है। म्यूकस का ज़्यादा सिक्रीशन क्यों होता है? ताकि जो भी बैक्टीरिया इरिटेंट्स वगैरह हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं वो आसानी से ट्रैप किया जा सकें, ठीक है, ट्रैप हो जाएं उसमें, म्यूकस में चिपक जाएं, ठीक है, ताकि आगे ना बढ़ पाएँ और ज़्यादा इरिटेशन ना कॉज कर पाएँ, इसलिए ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। और जब ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है तो जो हमारी ब्रोंकियल ट्यूब होती हैं, ठीक है, जो ब्रोंकियल वॉल्स होती हैं वो नैरो होती जाती हैं, ठीक है। तो ब्रोंकियल वॉल बिकम थिकेंड, ठीक है, वो काफ़ी मोटी हो जाती है, जो ब्रोंकियल वॉल होती है वो थिक हो जाती है, ठीक है, पहले थिन थी फिर उसके बाद वो थिक हो गई जब ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हुआ तो, ठीक। तो इसकी वजह से ल्यूमन क्या होता है, जो उसके बीच में स्पेस था, जो एयर के आने जाने के लिए स्पेस था, वो क्या हो गया कि नैरो हो गया और एयर प्लग बन गया, ठीक है, एयर प्लग बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा एयर का जो एयर टू एंड फ्रो फ्रॉम द लंग्स एयर फ्लो कर रही थी, वो उसमें क्या होता है गड़बड़ी हो जाती है, तो वो आसानी से नहीं, एयर को आने जाने में दिक्कत होती है। एल्वेलाई एडजस्ट ब्रोंक्यूल्स में बिकम डैमेज एंड फाइब्रोज्ड, क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स होती है वो डैमेज हो जाती हैं एंड फाइब्रोज्ड, फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। फाइब्रोसिस ऑफ द ब्रोंकियल वॉल एंड एयर फ्लो लिमिटेशन, बहुत ही लिमिट में एयर फ्लो होता है, ठीक है, और रिजल्ट्स इन ब्रोंकाइटिस, इस ऐसे ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ठीक है।